सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। दिन भर मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 जानें चली गई, मुतादिद अफराद जख्मी। टंडो आदम में मुखालिफ जमातों के तसादुम में एक उम्मीदवार का भाई जाँ बहा। सखर में जागीरानी बरादरी में तसादुम से एक शख्स मारा गया। कंद कोट की यूसी दरर से डाकू पोलिंग अमले के 10 अरकान अगवा करके ले गए, कई घंटे बाद बाजियाब कराया गया। जैकबाबाद और नौशेरो फिरोज में मुखालिफिन का लाठियों से एक दूसरे पर हमला, 2 उम्मीदवारों समेत मुतादिद अफराद जख्मी। सक्खर के नवागोट में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने, हालात कशीदा। शहदाद कोट में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में लड़ाई, 8 अफराद जख्मी। सांगड़ में डंडों के अलावा ईंटों का भी आज़ादाना इस्तेमाल, कई लोग जख्मी। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल रोक दिया गया। खंबर, शहदादपुर, थरपारकर, पटीदन, कंदकोट में भी मुखालिफिन आपस में लड़ पड़े। नवाब शाह यूनियन कमेटी 8 से नामालूम अफराद पोलिंग का सामान लेकर फरार हो गए। बल्दियाती निज़ाम से मसाइल हल होने की उम्मीद, बूढ़े हों, माजूर हों या गोद में बच्चों के हमरा माएँ, सब पोलिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बाज़ इलाकों में ख़वातीन मर्दों से भी आगे, नन्हे मुन्ने बच्चों को भी साथ ले आईं। उमरकोट में पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन का रश रहा। इंतखाब के दौरान सिंध की सकाफत भी नुमायां। जैकबाबाद, कशमोर, शिकारपुर, लाड़काना, शहदाद कोट समेत सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रही। खैरपुर, सखर, घोटकी, शहीद बेनज़ीराबाद, सांघड़, नौशेरो फिरोज, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में भी वोटिंग हुई। MQM पाकिस्तान का सिंध में जारी बल्दियाती इलेक्शन फौरी रोकने का मुतालबा। रहनुमा MQM वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज इस तरह इलेक्शन कराया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सवालिया निशान है। खौफ का आलम है, वोटर्स खौफ का शिकार हैं। इन हालात में साफ शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। सिंध इमरान खान को मुस्तरद कर चुका, इसलिए पहले से रोना शुरू कर दिया। आदि झूठे की जानिब से इल्ज़ाम तराशी मामूल है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी के 800 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नहीं जीत सका। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, सिंध में इस वक्त बदतरीन इलेक्शन कराया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के 800 अफराद को बिला मुकाबला मुंतखब कराया गया। बेहतर है एक फहरिस्त बनाकर ऐलान कर दें। अली जैदी का कहना है कि इलेक्शन मुहिम में सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास का एजाज़। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में आर्मी चीफ को एजाज़ से नवाजा। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, अस्करी शोबों में ताउन बढ़ाने का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब से अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद। एक पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि ये पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। सऊदी अरब की सलामती को हम पाकिस्तान की सलामती तसव्वुर करते हैं। IMF की शराइत के तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% सेल्स टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाए। हर माह 5 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद करके 50 रुपये तक ले जाने पर इत्तफाक। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात बजट मंजूरी के बाद होंगे। पॉलिसी फ्रेमवर्क अगले 2 दिन में पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। पाकिस्तान की कर्ज 6 से बढ़ाकर $8 अरब करने, कर्ज की मुद्दत में 1 साल तौसी का मुतालबा है। सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत $3 अरब 60 करोड़ तक बढ़ाए जाने की तवक्को। इस वक्त सऊदी अरब $1 अरब 20 करोड़ का तेल मौखर अदायगियों पर फराहम कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक सहूलत में तोसी के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात जारी हैं। सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल पाकिस्तान को $4.2 अरब का पैकेज दिया था।
यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म कर दी गई है। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। खरीदारी के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तस्दीकी SMS मौसूल होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि आम लोगों का काम हुक्मरानों का खजाना भरना रह गया है। हुक्मरानों की पॉलिसी है खाओ पियो ऐश करो। ये आवाम को शूदर और गुलाम समझते हैं। IMF के बाबू को लाकर स्टेट बैंक में बिठाया गया। PTI और PDM इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। जमात इस्लामी के ट्रेन मार्च का दूसरा मरहला मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना। सिंध खासकर कराची कोरोना के निशाने पर। कराची में शरह 21% से ऊपर चली गई। शहर में 949 टेस्ट किए गए, 206 में कोरोना पाया गया। हैदराबाद में 8.5%, मर्दान में 8% से ज़्यादा, इस्लामाबाद में तकरीबन 3.5%, पेशावर में 3%, लाहौर में 3% के करीब रही। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 2 हलाकतें। मुल्क में मजमूई शरह 2.8% रिकॉर्ड। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की MQM पाकिस्तान के वफ्द को मुलाकात की दावत। कहा सिंध बल्दियाती इंतखाबात फहरिस्तों और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। MQM ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। फ़रूक नसीम कहते हैं सिंध में कहीं कम और कहीं ज़्यादा आबादी पर हल्के बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो रहा। स्वाद के हल्का पी के साथ में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग खत्म। PTI के उम्मीदवार फजल मौला, ANP के उम्मीदवार हुसैन अहमद खान के अलावा 2 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 124 पोलिंग स्टेशन में से 41 पोलिंग स्टेशन हसास और 12 हसास तरीन करार। ये नशिस्त ANP के रुकने सूबाई असम्बली वकार खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। दौरा श्रीलंका की तैयारियों के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस कैंप। खिलाड़ियों ने पहले रोज 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन किया। और कराची में जारी इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग आखिरी मरहले में दाखिल। लीग में आज सेमीफाइनल्स और फाइनल मुकाबले होंगे। सेमीफाइनल में करंगी किंग्स और किंग्स 11 की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। SMS जिमखाना का उमर एसोसिएट से मुकाबला होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।